जिनका भी जमीन कब्जा को लेकर विवाद है, अवैध कब्जा को लेकर विवाद है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 164 का क्या पावर है आज आप जरूर जान लीजिए। देखें, सबसे पहले आप विवाद देखते हैं, आपका जमीन है और जमीन पर क्या हुआ कि कोई आकर कब्जा कर लिया। आपका जमीन पर क्या है, घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपके जमीन का मान लेते हैं कोई घेरावा कर लिया है, कुछ भी ऐसा समस्या उत्पन्न होता है। एक तो होता है कि आप खुद से जाकर रोक दिए एक तरह से, लेकिन खुद से रोकने जाएंगे और आपको भी लग रहा है कि विवाद हो सकता है, मारपीट की नौबत आ सकती है, समस्या और बढ़ सकता है, तो आगे का प्रक्रिया जो है अगर आप करेंगे, जो व्यक्ति कब्जा कर रहा है ना, वो व्यक्ति अब दोबारा कभी किसी की संपत्ति, कभी किसी की जमीन को कब्जा करने का प्रयास नहीं करेगा। अब है कि ये धारा 164 है क्या, देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अगर बात करें BNSS की ये धारा है। और अगर आपका कहीं पर भी जमीन का विवाद है, कब्जा का विवाद है, तो आपको क्या करना है, आप एक आवेदन तैयार करेंगे। ये आवेदन आप खुद से तैयार कर सकते हैं, आप चाहें आवेदन तो यहाँ पर वकील के माध्यम से तैयार करवा सकते हैं। अब ये जो आवेदन तैयार होगा उसके बाद क्या करना, इस आवेदन को सबसे पहले आपको क्या करना, देखें एक तो प्रक्रिया आप कर सकते हैं कि आवेदन जो है आप पुलिस को दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, कर सकते हैं कि आवेदन जो है आप मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर जो है देंगे। अब दोनों जगह देने में फर्क क्या होगा कि अगर आप मजिस्ट्रेट के पास आवेदन देते हैं, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो रिपोर्ट भेजा जाएगा वो पुलिस को ही जांच का रिपोर्ट एक तरह से देना होगा। यानी मजिस्ट्रेट के पास से जो नोटिस भेजा जाएगा पुलिस को भेजा जाएगा कि इसकी जांच कीजिए और रिपोर्ट हमें भेजिए। अगर आप पुलिस के पास आवेदन देते हैं तो भी यही प्रक्रिया किया जाएगा कि पुलिस के द्वारा जांच किया जाएगा और रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। तो अगर लगेगा कि नहीं, जो व्यक्ति है यहाँ पर वो विवाद कर रहा, अब ये इनकी जमीन है, ठीक है, अब इनकी जमीन को क्या है, कोई कब्जा कर लिया, तो इनका क्या, ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि सबसे पहले एक FIR दर्ज करवा देंगे, ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि ये डायरेक्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, है ना, और ये आवेदन दे सकते हैं, या ये वकील से संपर्क करेंगे और वकील से बात करके बोलेंगे कि हमें धारा 164 उस पर लगवा देना है। अब ये होता है धारा 164 लग जाने के बाद जो है ये है कि अब वहाँ पर किसी प्रकार का कोई शांति भंग जो है नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं वहाँ जाने से रोक दिया गया। तो जब जाने से ही रोक दिया गया तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण का कार्य भी नहीं किया जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर जो है कि अब सबसे पहले आपके द्वारा ये सारा प्रक्रिया किया गया, जो आपके विपक्षी हैं उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा उस तारीख पर, और वहाँ पर उनको बताना होगा कि आखिर वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास क्या ऐसा सबूत है जिससे वो दावा करते हैं कि ये इनकी ज़मीन है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले कि मजिस्ट्रेट के द्वारा आखिर क्या किया जाएगा। देखें मजिस्ट्रेट जो है दोनों पक्षकार को बुलाएंगे। अब दोनों पक्षकार का जो दावा होगा उस पर उनको ध्यान देना ही नहीं। अब दोनों तो कहेगा मेरा है, उनको जो है एक तरह से आप कहें तो यहाँ पर जो है एक तरह से साक्ष्य को देखना है, ठीक है, साक्ष्य आप कह सकते हैं प्राप्त करेगा, ये हो सकता है। उसके बाद जो है जो पक्ष हैं विपक्ष हैं उनके द्वारा जो है गवाही प्रक्रिया जो है वो कराया जाएगा, गवाही ली जाएगी। अब यहाँ पर उसके बाद किसी प्रकार का कोई निर्णय जो है दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट के द्वारा ये भी देखा जाएगा कि जो विवादित जगह है, विवादित जो जमीन है जिस पर विवाद हो रहा है, ठीक है, आज से पहले, आज जो केस फाइल हुआ, आवेदन आया है, तो इससे पहले उस पर किसका कब्जा था, है ना, किसका यहाँ पर कब्जा जो है, कब्जा पहले से है। यानी ये देखना बेहद जरूरी है कि इसमें कौन सा पक्षकार जो है पहले से कब्जे में था
अब यहाँ पर देखें, ये सारा कुछ देख लिया गया, लेकिन यहाँ पर अब एक समस्या क्या हुआ कि जो कब्जे में था उसके पास कोई कागजात नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था। जमीन का जो कागजात है वो किसी और के पास है, जमीन का रसीद किसी और के पास है, और अब वो जबरन जाकर कब्जा भी कर लिया। मतलब जमीन मालिक जमीन को कब्जा कर लिया। पहले जिसका कब्जा था उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, ना रसीद है, ना कोई कागजात है जिसको वो मजिस्ट्रेट के सामने दिखा सके। तो अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट को क्या लगेगा कि ये जो जमीन है ना, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा 2 महीने तक का आप कह सकते हैं रोक तो लगा दिया गया। तो सारा प्रक्रिया पहले एक तरह से किया जाएगा और 2 महीने के भीतर जो है उस पर एक तरह से एक्शन लिया जाएगा, आप कह सकते हैं उस पर जो है फैसला लिया जाएगा। और फैसला लेने के बाद जो है बलपूर्वक जो सही होगा उसके पक्ष में जमीन का जो एक तरह से कब्जा है वो दे दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है। अब यानी आदेश अधिकांश देखें यहाँ पर जो आदेश होता है कि आदेश इसी प्रकार का होगा मजिस्ट्रेट का कि यही देखना होगा कि जो विवादित स्थल है उस पर कब्जा पहले से किसके पक्ष में था। यानी आप देखें कि ये जो नियम है, कानून है, और इसके लिए भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो विवादित जगह है यही देखा जाएगा कि विवादित जगह पर पहले से जो है किसका कब्जा था। कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट जो है उसी को कब्जा अधिकांश आपको देखने को मिलेगा कि दिला सकता, अगर उसके पास कोई भी ऐसा सबूत है या कोई भी उनका गवाह ये आके कहता है कि लंबे समय से इनका इस जमीन पर कब्जा है। कानून में जो बदलाव किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 164, तो इसमें मान लेते हैं कहीं पर जो है मछली तालाब को लेकर एक तरह से विवाद होता है ना, मछली पकड़ने को लेकर यहाँ पर देखें कि आप विवाद होता है, उसके लिए भी लागू होगा। उसके बाद मान लेते हैं जमीन का एक तरह से जमीन का अगर यहाँ पर नापी में त्रुटि होता है उसके लिए भी होगा लागू। अगर कुछ भी किराया पर दिए हुए हैं तो उसके लिए भी लागू होगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई खेती वाली ज़मीन है, खेती वाली ज़मीन, उसके लिए भी लागू होगा। ये सभी जगह जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं इन सभी जगह पर जो है लागू होगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी से जो है उनका अगर इनकम है उससे कोई भी अगर आय आता है तो उसके लिए भी लागू होगा। अब आप ठीक है दावा किया गया, मान लेते हैं जो कब्जा की बात है, तो मजिस्ट्रेट जो है इस पर तभी कार्रवाई करेगी जब यह मामला हाल का हो, यानी 1-2 महीना के अंदर ये जो है सारा विवाद हुआ। अब आप 10 साल पुराना विवाद लेकर जाते हैं, है ना, किसी का अगर 50 साल से कब्जा है वो विवाद लेकर जाते हैं तो यहाँ पर प्रक्रिया ही बदल जाता है। और इस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कभी वर्तमान में आपको क्या क्या करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा क्या ऐसा कोई विवाद हुआ है? आज ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है तो पहले क्या था? सबसे बड़ी बात है कि ये तो नया कानून है। पुराना कानून की अगर बात करें तो पुराना कानून जो है वो धारा 145 हो या उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें धारा जो है यहाँ पर धारा 146 एक हो, तो ये यहाँ पर जो है पहले पुराना यानी CRPC में ये आपको देखने को मिलता था। अब ये नहीं है, अब ये हो गया है यहाँ पर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उसका धारा 164 के तहत जो है अगर आपका केस फाइल हो गया तो आपकी ज़मीन वापस मिलेगी। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, आपको जो है ज़मीन पर नहीं चढ़ने दे रहा, आपकी ज़मीन है और जबरन जाकर कब्जा कर लिया, आपका फसल बर्बाद कर दिया, आपका जो ज़मीन है उसको जाकर आप कह सकते हैं जबरन घेरावा करने का प्रयास कर रहा है, आपके ज़मीन पर जबरन मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, तो आप इस धारा को उसके ऊपर लगवा सकते हैं। लगवाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसका उल्लंघन करता है। एक बड़ा सवाल है, आपके मन में भी चल रहा होगा, यानी आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 164 का उसको नोटिस मिल गया लेकिन फिर भी वो मकान बनाने के लिए नहीं रुका, उसका उल्लंघन कर रहा है, आपको क्या करना है?
क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है, यानी ताकि वो व्यक्ति उल्लंघन तो कर रहा है लेकिन अब उसको जेल जाना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यानी अब तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का अगर पालन नहीं करेगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।